फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द ब्रेन। नाउ ब्रेन इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वन इज द ब्रेन एंड अनदर इज द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रेन, द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एज वेल एज द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन इन ब्रीफ। सो लेट अस बिगिन। ब्रेन हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एक्टिविटीज, है ना। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन हमारे बॉडी की डिफरेंट सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज को ना सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि कोऑर्डिनेट करने का काम भी करता है ना। हमारा जो इंटेलिजेंस है, द वे वी थिंक, एनालाइज करना किसी भी सिचुएशन को, देखना, बोलना, सुनना, ठीक है, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं दे अकर विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन, है ना। और ब्रेन हमारे बॉडी के जो सेंसरी इनपुट्स हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है। रिसीव करके वो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में वो इंफॉर्मेशन को मोटर नर्व के माध्यम से मसल्स तक पहुंचाता है, जिससे कि मसल्स अपना जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है उसको परफॉर्म कर सकें, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ओके, ब्रेन का अगर हम वजन देखते हैं तो इट इज अबाउट 1400 ग्राम्स इन एडल्ट। नाउ द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स which are connected by a white band called corpus callosum। अगर हम ब्रेन को देखते हैं तो ब्रेन के अंदर वन राइट एंड वन लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, और ये वाला जो है दिस इज द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और जो ये वाला है दिस इज द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, है ना। तो जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं आपस में दे आर कनेक्टेड बाय अ वाइट बैंड जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, जो हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये हमारे लेफ्ट साइड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये हमारे राइट साइड के जो एक्टिविटीज हैं उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब हम देखते हैं प्रोटेक्शन के बारे में। सो ब्रेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो इसको प्रोटेक्शन 3 लेवल पे दिया गया है। जो पहला प्रोटेक्शन है दैट इज एट द लेवल ऑफ स्केलेटन, है ना। तो ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी कैविटी विच इज नोन एज क्रेनियम, है ना। क्रेनियम को हम स्कल भी बोल सकते हैं, क्रेनियम और स्कल, ठीक है। उसके बाद में देर आर 3 लेयर्स विच आर कॉल्ड द मेनिंजेस। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे 3 लेयर्स आपको देखने को मिल रही हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है विच इज द टफेस्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर, ओके। देन द सेंट्रल लेयर इज नोन एज एराक्नॉइड मेटर, and the innermost layer which is shown by the red color in the diagram, इसको हम बोलते हैं पायामेटर, है ना। तो 3 लेयर्स हैं जिनको कि हम मेनिंजेस बोलते हैं, ये ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। Then the third is the cerebrospinal fluid. Now you can see here in the diagram that between the arachnoid meter as well as the pyometer there is a fluid जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना। और ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो जो प्रोटेक्शन है उसके अंदर आता है स्केलेटन, मेनिंजेस एज वेल एज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाउ इफ वी लुक एट द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द forebrain, the midbrain as well as the hindbrain. Forebrain is also known as prosencephalon, midbrain is known as mesencephalon, and hindbrain is known as rhombencephalon. Now this forebrain is again divided into 2 parts. One is the telencephalon and second is the diencephalon, है ना। तो telencephalon के अंदर कौन कौन से parts आते हैं? First is the cerebral cortex. Now you can see here in the diagram, ये जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं cerebral cortex, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है इसको हमने क्या किया है, एक्चुअली में वी हैव स्प्लिट द ब्रेन इनटू 2, और ये वाला जो साइड है इसको अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो एक्चुअली दिस इज द लैटरल व्यू,
ऑफ द ब्रेन, है ना। तो अगर यहाँ से हम इसको कट करते हैं तो ब्रेन हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जो अपर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है। और इनको हम अलग अलग बोलते हैं, दीज आर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो दिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ब्रेन के अंदर दो तरीके के मैटर देखने को मिलते हैं, एक जो ग्रे मैटर है जो कि हमारे नर्व सेल बॉडी से बना होता है, और दूसरा होता है व्हाइट मैटर विच इज मेड अप ऑफ द एक्सॉन्स, है ना। तो ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इट इज मेड अप ऑफ द ग्रे मैटर, एंड दिस ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द इन्वेजिनेशंस एंड एलिवेशंस, इन्वेजिनेशंस एंड एलिवेशंस, है ना। तो ये जो एलिवेशंस हैं इसको हम बोलते हैं गायरस, और ये जो डिप्रेशंस हैं इसको हम बोलते हैं सल्कस, है ना। और इसका काम होता है दे एक्चुअली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रे मैटर स्कल के अंदर अकोमोडेट हो सके। ओके, देन सेकंड इज द हिपोकैम्पस एंड एमिडाला, है ना। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं ये जो एलमंड शेप का स्ट्रक्चर है इसको हम एमिडाला बोलते हैं। एमिडाला के ठीक पीछे हिपोकैम्पस हैज कम फ्रॉम द वर्ड सी हॉर्स, है ना। तो ये जो पीछे का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हिपोकैम्पस, ठीक है। और इन दोनों को हम इकट्ठा we call it as limbic lobe, है ना, they are the part of the limbic lobe, ठीक है। then there is the fourth structure which is known as the basal ganglia, this is basal ganglia। तो ये जो चार स्ट्रक्चर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टेलेंसेफेलॉन को। डायंसेफेलॉन इज मेड अप ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ये थैलेमस है, और थैलेमस के ठीक नीचे, हाइपो का मतलब होता है नीचे, है ना, थैलेमस के ठीक नीचे पाया जाता है hypothalamus, okay। Then the midbrain it consists of two structures, one is the tectum and another is the tegmentum। Tectum constitute the dorsal part of the midbrain, tegmentum constitute the ventral part of the midbrain, है ना। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रूफ है midbrain का वो टेक्टम का बना होता है, और जो फ्लोर है इट इज मेड अप ऑफ द टेगमेंटम, है ना। अब खास बात क्या है मिडब्रेन की, मिडब्रेन के अंदर देर आर टू सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड टू इंफीरियर कॉलिकुलाई, है ना। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये जो चार हमने जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं दीज आर द टू सुपीरियर एंड टू इंफीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। देन वी कम टू द हाइंड ब्रेन। Hindbrain consists of three structures, pons, medulla and cerebellum, है ना। तो आप ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हाइंडब्रेन। हाइंडब्रेन के अंदर आता है पॉन्स। पॉन्स एक तरीके से ऊपर कंटिन्यू करता है मिडब्रेन से और नीचे कंटिन्यू करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से। मेडुला कंटिन्यूज अबव विद पॉन्स एंड बिलो विद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एंड सेरिबेलम इज द स्ट्रक्चर राइट बिहाइंड द पॉन्स। तो अगर हम ब्रीफली देखें तो ये वाला जो पोर्शन जो कि ऊपर का ब्लैक कलर से शो हो रहा है इसको हम बोलते हैं फोरब्रेन, जिसके अंदर आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे ये वाला जो पोर्शन जिसको हम बोलते हैं दिस इज लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब के कौन से पार्ट्स आएंगे, हिपोकैम्पस एंड एमिडाला। उसके बाद आता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, एंड द फोर्थ इज द बेसल गैंग्लिया। ये चार स्ट्रक्चर्स मिलकर बनाते हैं फोरब्रेन को। Midbrain consists of tectum and tegmentum, and the hindbrain consists of cerebellum, pons and medulla. Now, let us study about the functions of the brain. तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है that is the cerebrum. Cerebrum it is the largest portion of the brain, है ना। ब्रेन का जो सबसे बड़ा पोर्शन है जो मेजर एरिया कवर करता है 80%, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रम या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अभी इसके अंदर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, वन राइट एंड लेफ्ट, जो कि आपस में वाइट बैंड के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि सेरिब्रम का है दैट इज द राइट cerebral hemisphere control the activities of the left half of the body, and the left cerebral hemisphere ये right side of the body को control करता है, ठीक है। Now cerebral hemisphere के अंदर there are 4 lobes, जो there is a central sulcus in between, और ये जो sulcus है ये डिवाइड करता है ब्रेन को कुछ लोब्स में। जो आगे वाला लोब है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल, पीछे वाला पैराइटल, और सबसे बैक में जो पाया जाता है दैट इज ऑसिपिटल, और यहाँ पर पाया जाता है टेम्पोरल लोब, है ना। सो बेसिकली देयर आर 4 लोब्स इन द सेरिब्रम। नाउ व्हेन वी लुक एट द फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस ऑफ द बॉडी,
है ना। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितना ज़्यादा ग्रे मैटर पाया जाएगा उतना ही ज़्यादा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। और यहीं पे जो एनिमल्स और अगर हम ह्यूमंस को कंपेयर करें तो ह्यूमन दे हैव अ हाई ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। जो एनिमल्स हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके पास में एनालाइज करने की क्षमता नहीं होती है ना। लेकिन हमारे पास में ह्यूमंस के अंदर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये इमोशंस को या फिर हमारे डिफरेंट डिसीजंस को लॉजिकली एनालाइज कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है। और यहीं पे ये जो एनिमल्स और ह्यूमंस का जो ब्रेन है इसका डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। देन कॉन्शियसनेस, है ना। कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया अवेयरनेस, है ना। अभी मैं जो भी बोल रही हूँ आप उसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं बिकॉज यू आर अवेयर, है ना। तो कॉन्शियसनेस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। देन डिफरेंट टेस्ट का सेंसेशन हो गया, विजन हो गया, स्मेल हो गया, स्पीच बोलने के लिए। देन द वेरी सेंसरी इंफॉर्मेशंस ये ब्रेन तक आती हैं और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको मोटर एक्टिविटी के अंदर ये उसको कन्वर्ट करता है ना। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं दीज आर ऑफ द सेरिब्रम एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम थैलेमस पे। तो जो थैलेमस है एक तरीके से ये रिले स्टेशन का काम करता है। यहाँ पर सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन दोनों आकर रिले होती है ना। सेंसरी इंफॉर्मेशन थैलेमस में जाती है, थैलेमस फिर उसको सोचता है, समझता है और उस पर क्या एक्शन लेना है, उसको आगे पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का काम होता है थैलेमस का, ठीक है। देन थैलेमस के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। एंड हाइपोथैलेमस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वन इज द एंडोक्राइन फंक्शन एंड अनदर इज इट कंट्रोल्स द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना। हाइपोथैलेमस बहुत से रिलीजिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ये जो हार्मोन्स हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, है ना। तो जो मेन जो हमारी मास्टर ग्लैंड है जिसको हम पिट्यूटरी बोलते हैं, दिस पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ अ मास्टर ग्लैंड इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑटोनोमिक नर्वस एक्टिविटीज़ हैं उसको भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर, है ना, हंगर एंड थर्स्ट एंड ऑल्सो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, है ना। ठंड के समय में बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना और गर्मी के समय में बॉडी का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करना, ये सारे काम करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। देन एमिडाला एंड हिपोकैम्पस दे आर अ पार्ट ऑफ लिम्बिक लोब, है ना। ये लिम्बिक लोब के पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और जो लिम्बिक लोब है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इमोशंस, है ना। तो यहाँ पर जो एमिडाला है, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर हियर, एमिडाला इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट रेगुलेट्स द इमोशंस जैसे कि फियर हो गया या फिर एग्रेशन हो गया, है ना। हिपोकैम्पस इज कंसर्न्ड विद लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक लोब। देन वी कम टू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इट इज अ रिफ्लेक्स सेंटर। मिड ब्रेन आप कहाँ पे देख रहे हैं, है ना। मिड ब्रेन इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, दोनों के बीच का स्ट्रक्चर है मिड ब्रेन, जो कि यहाँ पे रेड कलर से शो किया गया है। और इट इज अ रिफ्लेक्स सेंटर फॉर विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, है ना। तो जो विजुअल और ऑडिटरी इम्पल्सेस हैं यहाँ पर जाकर ये रिले करती हैं, उसका ये रिफ्लेक्स सेंटर है। और उसी के साथ में ये आई मूवमेंट और प्यूपिल के डायलेशन को भी रेगुलेट करता है। पॉन्स, नाउ दिस इज पॉन्स। जस्ट मिड ब्रेन के नीचे जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पॉन्स एंड उसके नीचे पाया जाता है मेडुला, है ना। तो जो ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, है ना। ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, दे कॉन्स्टिट्यूट ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो जो पॉन्स है इसका काम है इट कंट्रोल्स द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। यहाँ पे एक सेंटर पाया जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, जो कि डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। देन मेडुला नीचे कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में और ऊपर कंटिन्यू करता है पॉन्स में। तो मेडुला एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स जैसे कि
कार्डियक सेंटर हो गया, वासोमोटर सेंटर हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, ये सारे के सारे सेंटर्स मेडुला के अंदर पाए जाते हैं. सो दे बेसिकली कंट्रोल द हार्ट रेट. ब्लड प्रेशर को वेजोकंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, और इसके अलावा इट इज़ अ रिफ्लेक्स सेंटर फॉर वॉमिटिंग एंड स्नीजिंग, है ना. तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं दे आर ऑल्सो डेल्ट एट द लेवल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है. लास्ट में आता है सेरिबेलम. Cerebellum, it is a very important structure of the hindbrain which is important for maintenance of posture, balance and equilibrium. यानी कि हमारा जो बॉडी का posture होता है उसको कंट्रोल करने के लिए सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट है ना. और अगर हमारे सेरिबेलम में लीजन हो जाता है तो जो पर्सन है इज़ नॉट एबल टू रेगुलेट हिज गेट, है ना. तो गेट, उसकी जो चाल है वो बदल जाती है और वो प्रॉपर तरीके से अपने posture को बैलेंस नहीं कर पाता है. आई थिंक यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर को मिस कर दिया है एंड दैट इज बेसल गैंग्लिया, है ना. तो ये जो बेसल गैंग्लिया है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन स्किलफुल मूवमेंट्स, है ना. तो जो फाइन स्किलफुल मूवमेंट्स होता है उसके लिए बेसल गैंग्लिया इज रिस्पॉन्सिबल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.